आखिर दिल्ली का ताज सजेगा किसके सिर? शानदार जीत के बाद बीजेपी किसे सीएम बनाएगी, ये सवाल पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको दिल्ली की कमान मिलेगी, दलित चेहरा होगा, पूर्वांचली होगा या सिख नेता पर बीजेपी दांव खेलेगी, ये और इस तरह के तमाम सवाल फिलहाल जिस दिन से बीजेपी जीत कर आई है राजधानी की फिजाओं में तैर रहे हैं। इन सभी सवालों के बीच आपको बताते हैं कि किस नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी बैठा सकती है और प्रबल संभावनाएं किसके लिए सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद से दिल्ली की जनता की नजर मुख्यमंत्री के चेहरे पर है। बड़ा सवाल यह कि दिल्ली के ताज को किसके सिर पहनाया जाएगा, किसके सिर सजाया जाएगा। बीजेपी महिला के हाथ में दिल्ली की कमान सौंपेगी या फिर किसी अनुसूचित जाति पर चेहरा लगाएगी, मतलब दाव लगाएगी, या किसी सिख चेहरे को सामने लाएगी। पूर्वांचली, जाट, गुज्जर समाज में सभी लोग इस वक्त इसी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि किस जगह से, किस बिरादरी से, किस कोटे से मुख्यमंत्री बनेगा। राजनीतिक पंडित इस पूरे मामले में कई तरह के कयास भी लगा रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। हवाला सिर्फ विधायक दल की बैठक का दिया जा रहा है जिसमें कि मुख्यमंत्री के चुनाव की बात होगी, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि नाम तय है, बस ऐलान बाकी है। हालांकि अब तक इस तरह की कोई भी जो चर्चा है वो सार्वजनिक पटल पर नहीं है कि ये नाम तय है या ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कयास लग रहा है। पिछले 27 साल में दिल्ली में ये ट्रेंड देखने मिला है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट जो भी जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। कांग्रेस के शासनकाल में नई दिल्ली विधानसभा सीट जीतने वाली शीला दीक्षित थी, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बनी। इस सीट पर शीला दीक्षित को करारी हार दिखाई थी अरविंद केजरीवाल ने, शिकस्त दी थी अरविंद केजरीवाल ने, और वो भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। यदि ये परंपरा, ये पैटर्न, ये ट्रेंड फॉलो होगा तो सबसे मजबूत दावेदारी तो प्रवेश वर्मा की ही दिखती है। प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने वाले एकमात्र नेता हैं और विधानसभा भी पहुंचे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो जाट समुदाय से आते हैं। इनके चेहरे पर दिल्ली नहीं यूपी, हरियाणा और राजस्थान में भी पार्टी को फायदा मिल सकता है, इसलिए ये एक प्रबल दावेदार है। वहीं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो वो पंजाबी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंजाबी वोटर्स भी अधिक संख्या में है दिल्ली में। इस प्रचंड जीत में उनकी भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता। चुनाव भले ही ना लड़े, लेकिन सभी विधानसभा में चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि दिल्ली का नेतृत्व एससी समाज को देकर बीजेपी पूरे देश में सियासी मैसेज देने की कोशिश करेगी। इस वर्ग की सबसे बड़ी वो हितैषी है। इससे संविधान बदलने के कांग्रेस के जो आरोप हैं उसके समेत दूसरे कई सारे ऐसे आरोप हैं जो कि बीजेपी एक तीर से कई निशाने भेदते हुए ऐलान कर सकती है। हालांकि अगर आप पिछले कई दिनों से देखिए तो जो एक सिख कम्युनिटी को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की हमेशा से कोशिश करती रही है, पंजाब के चुनाव से लेकर पिछले समय तक, अब ऐसा लगता है कि हो सकता हो बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करे और किसी इस कम्युनिटी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, और एक जो कनेक्शन की बात हो रही थी, एक जो कनेक्ट और टच की बात हो रही थी पंजाबी समुदाय से, उसको शायद बीजेपी थोड़ा मजबूत कर पाए। हालांकि ये भी कयास है। चुनावी रणनीतिकार भी यही देख रहे हैं कि किसी पंजाबी के ऊपर, किसी पूर्वांचली के ऊपर एक दाव जो है वो बीजेपी खेल सकती है ताकि उसका मैसेज दूर तक जाए। ये भी देखा जा रहा है कि किसी पूर्वांचली को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाता है तो उसका असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा, जो कि इस साल है। एक मैसेज देने की कोशिश होगी, या यूं कहें कि जो राजनीतिक विश्लेषक बहुत सारे ये भी कहते हैं कि एक तरीके से कह लीजिए कि मोहन यादव दिल्ली में रिपीट हो सकते हैं। यानी कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उसका मैसेज आसपास के राज्यों तक देने की कोशिश की गई थी। एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हम इस वर्ग के, इस बिरादरी के लोगों को उस योग्य समझते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद तक ले जाते हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो मोहन यादव के रूप में बीजेपी ने की थी। अब हो सकता हो उसी तरीके का कोई प्रयोग दिल्ली में भी देखने मिले, इसलिए पूर्वांचली और पंजाबी सीएम चेहरे की बात ज्यादा हो रही है।
हालांकि बीजेपी के लिए मुश्किल ये भी है कि वो किसी एक वर्ग का अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो कई वर्ग नाराज भी हो जाएंगे। ऐसे में पार्टी अन्य वर्ग के लोगों को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी दे सकती है, ऐसी चर्चा है। बीजेपी कई प्रदेशों में इस तरह के प्रयोग कर भी रही है। इस बीच बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है। जब भी मुख्यमंत्री के लिए किसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। दिल्ली में भी ऐसा ही देखने मिला है। दिल्ली के लोगों ने हमें प्रचंड जनादेश दिया है। सुनिए जरा खंडेलवाल साहब को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे पास संपन्न नेतृत्व है। तो इस नाते से जब भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है। दिल्ली के मामले में भी ऐसा ही है। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने हमको प्रचंड जनादेश दिया है। उस जनादेश का भाजपा सम्मान करती है और इस नाते से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनके संकल्पों को दिल्ली में कोने कोने तक लेकर के जाना और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाना, ये भाजपा का लक्ष्य। और उस दृष्टि से भाजपा का कोई भी एक समर्पित कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उनको नामित करेगा और वो दिल्ली चुनाव के नतीजों में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने राजधानी में वापसी की है। बीते 10 सालों में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला पूरी तरह से ढह गया है। बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की। आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी से चर्चाएं तेज हैं, बाजार गर्म है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है। दिल्ली चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का आलाकमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार कर रहा है। सीएम पद पर चेहरा तय करते समय बिहार विधानसभा चुनाव सहित कई सियासी समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। शायद इसलिए देरी हो रही है। वैसे पार्टी कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकती है और किसी लो प्रोफाइल वाले नेता को भी सीएम बना सकती है, जैसा कि दूसरे राज्यों में देखा गया, जिसका कि उदाहरण अभी हमने थोड़ी देर पहले दिया था। शायद यही वजह है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी उसका अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने ऐसे ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, ऐसे ही किसी निर्वाचित विधायक को मुख्यमंत्री बनाया है जो कि बहुत चर्चा में नहीं था। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी दिल्ली में किसे सीएम बनाती है, राजधानी की कमान किसे सौंपती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।